नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। इतने परेशान कर दिया है, छोटे बच्चे के साथ कहाँ जाए? 2 साल से तो इसी सरकार कोई के नहीं हाथ से सुन रहा है। रोज आ रहे हैं। किसके पास जाएंगे? आप लोगों की मैं सेवा करूं, खाना खुना आप लोगों ने खाना खाया? थैंक यू जी। इनको नंबर दे दो ना, हम किसी मीडिया को ईमेल छोड़ देते हैं। सारी बाइक में आती हैं, उसमें काय जो है छोटे बच्चे हैं। बातचीत हो रही है। हम ये चाहते हैं कल आप हमारी आवाज़ उठाएं। कल आप हमारी आवाज़ से सर ये लड़ जाते हैं सर। कल अगर बोलने का मौका नहीं भारत को इनकम लिमिट ज़्यादा हो रही है। इनकम लिमिट सर एक तो सर हमारा साथ नगरोटा से जो हमारे लोग हैं वो आगे सर झुमकी वगैरह सब बुलाओ ना उनको। एक जगह इकट्ठे होने की मना कर रहे हैं। ये पार्क है पीछे। अभी पार्क कहाँ है? पार्क में 9 नंबर के ऑफिस के साथ में। मैं चलूँ मिलने? चलो सर। आउट ऑफ द वे कुछ ना कुछ करना है। तो इसकी बात जो है वो पूरी तरह से लोग मिले हैं, क्या मांग है और क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है? देखिए, इनकी पीड़ा बिल्कुल सत्य पे आधारित है। जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया होता है उनको एक जो पीड़ा होती है उसका एहसास सिर्फ उसी को होता है जो इस चीज़ से निकला है। और मैं खुद अपने माता पिता को मैंने खोया है तो मैं इनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। ये यहाँ पे खड़े थे, मुझे देख के ये यहाँ पे मुझसे मिले। मैं समझता हूँ कि इनके लिए संवेदनशीलता और इनकी नौकरी के लिए जितना प्रयास किया जा सकता है वो किसी भी सरकार को करना ये सरकार का धर्म है। और मेरा ये भी मानना है कि हम लोग सबके लिए नौकरियां निकाल रहे हैं। हम लोग नई नौकरियां नए बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौकरियों के लिए एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो नौकरियों की तलाश में, नौकरियों की गुहार में बाहर खड़ी है। और रोज़गार हर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर उसके साथ साथ जिन बच्चों ने इतनी बड़ी पीड़ा का जिनको सामना करना पड़ा है और अपने परिवारजनों को खोया है, उनकी पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि घर में जब कोई कमाने वाला नहीं होता तो कोई ना कोई इंसान चाहिए जो कमाए। तो उनको प्राथमिकता देके हमें उसके और काम करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे मेरा अपना मानना है कि इनकी जो बात है वो बिल्कुल जायज़ है। और मैंने समय मांगा है कल के लिए बोलने के लिए। अगर कल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोलना होता है तो सबको समय इकट्ठे नहीं मिल पाता, पर अगर कल मैं बोलूँगा तो मैंने कहा है कि मैं आपकी बात भी रखूँगा। और जो मेरी व्यक्तिगत तौर से मैं मानता हूँ वो मैं खुल के बोलता हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी क्लियर चीज़ है कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं कहता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ से मेरा तारुफ रखता हूँ या किसी सत्य के आधार पे मुझे लगता है कि मुझे खड़ा होना चाहिए तो जो मर्जी हो मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। मुझे लगता है कि इनकी डिमांड सत्य पे आधारित है, पीड़ा पे आधारित है, और मैं इनके साथ खड़ा हूँ कि इनको आगे बढ़ा के हमें संवेदनशीलता के साथ देखना है। आपने बजट की चर्चा में भाग लिया, रिटर्न क्या किया? देखिए, बजट के ऊपर जो मैंने बोलना है वो मैं कल विस्तार से बोलूँगा अगर मुझे समय मिलेगा। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से भी कहा है कि कल बड़ा ज़रूरी है कि हम इसके बारे में बोलें। पर पर्यटन के अंदर 2400 करोड़ की बात माननीय जयराम ठाकुर जी ने कई बार अपनी स्पीच में कही। और माननीय जयराम ठाकुर जी ने कहा कि 2400 करोड़ रुपया जो एडीबी से स्वीकृत हुआ है और जिसके तहत इस बार बजट में प्रावधान रखा गया है, और क्योंकि मैं पर्यटन निगम का मुखिया होने के नाते और पर्यटन हिमाचल प्रदेश में मुझे जिम्मेवारी मिली है, मुझे लगता है कि लोगों तक मैं सच्चाई और सत्य पहुंचाऊं। 2400 करोड़ रुपया में पहले तो स्टेट का भी शेयर है, और जो स्टेट का शेयर होता है उस स्टेट के शेयर के अंदर स्टेट ने अपना काम जो है वो आज 2 सालों से करना शुरू कर दिया है। हम
आज टेंडरों में अवार्ड स्टेज तक पहुंच गए हैं। जिस डीपीआर की ये बात कर रहे थे वो डीपीआर बन चुकी है, आर्किटेक्ट के नक्शे जो हैं वो बन चुके हैं, हमने टेंडर निकाल दिए हैं, टेंडर अवार्ड स्टेज पे हैं, लोन इफेक्टिवनेस की लेटर भी हमारे तक आ गई है। अब बात हुई कि 2400 करोड़ रुपए लाया कौन, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये एक निरंतर प्रक्रिया होती है, इसमें कई चीज़ें सिलेक्ट होती हैं। जैसे अब जायका का प्रोजेक्ट हेल्थ का बना है और हेल्थ के प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने लिख के दिया है कि जायका के थ्रू हेल्थ के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए तकरीबन 2000 करोड़ रुपया मिले। अब ये प्रोजेक्ट आते हुए समय लगेगा, पर प्राथमिकता के तौर पे सरकार ने लिख के दिया है। अब जो भी सरकार उस समय होगी, उस सरकार का काम होगा सारे पेपर बनाना, उस प्रोजेक्ट को करना। पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो काम हमने 2 साल में किया है वो कई स्टेट, जितने, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टूरिज्म का प्रोजेक्ट है। हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं पूरे देश में, उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल को मिला है। और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक पिछले 2.5 साल के अंदर एक एक कर्मचारी ने काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रात दिन इसकी समीक्षा की है, इसके अंदर उन्होंने हर मीटिंग में पार्ट लिया है, दिशा निर्देश दिए हैं, हमें रात दिन दौड़ाया है और हम रात दिन दौड़े हैं। अभी से जो पहले अधिकारी रहे, जो आज हमारी उस कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, जैसे मानसी सहाय ठाकुर जी, यहाँ पे तकरीबन 1.25 साल डायरेक्टर टूरिज्म थे, उन्होंने भी अथाह प्रयास किया और उस प्रयास के कारण बहुत से पेपर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ आए। हमारे पूरी प्रोजेक्ट की टीम ने, जितने हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेके जितने हमारे, चाहे हमारे सेक्रेटरी जो इसके टूरिज्म के रहे, रात दिन एडीबी से मीटिंगें की। और ये प्रोजेक्ट जो बाकी स्टेट्स के अंदर 5-5 साल लग जाते हैं सिर्फ कागज बनाते हुए, अगर आज हम टेंडर पहले नहीं कराते, अगर आज हम नक्शे नहीं बनाते, अगर आज हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचते कि ज़मीनें ट्रांसफ़र करें, सब कुछ पहले करा के रखें, तो अभी तक तो पैसा भी नहीं आया है। तो पैसा पहले आता और फिर अगर बनाना शुरू करते तो अभी तक कुछ नहीं बनता, अगले 3 साल में भी कुछ नहीं बनता। हमने प्रीएम्प्ट किया। प्रीएम्प्ट का मतलब है पहले हमने नक्शे बना दिए, पैसा आना था पर स्टेट ने अपने पैसे डाल के कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया, नक्शे बना दिए, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स बना दी, ज़मीनें ट्रांसफ़र कर दी। अब तो सिर्फ पैसा आना है और प्रोजेक्ट चालू होना है। तो ये जो हमने किया, इसके लिए हमारी सराहना करना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर इन्होंने ये कहा कि 2400 करोड़ रुपए के लिए ये पीएम महोदय से मिले, वो ठीक है, इन्होंने ये पीएम महोदय से मिले होंगे, उस चीज़ के लिए हम कहीं पे भी किसी की आलोचना नहीं करते। पर उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट तभी आता है जब कागज पूरे होते हैं, और प्रोजेक्ट आने में 4-4, 5-5 साल लगते हैं, और प्रोजेक्ट उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं। पर हम उसको लेके आए खींच के, और एक बड़ा प्रोजेक्ट, पूरे देश का प्रोजेक्ट लेके आए। इसके लिए हमारी सराहना करना, मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों की सराहना करना और सारी टीम की सराहना करना भी अनिवार्य है। सर, करुणामूलक आपसे जाए, मुख्यमंत्री से सीधे बात करके इनकी समस्याओं को सरकार को सेटल करना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय से मैं इनके साथ कई बार मिल चुका हूँ, ये सामने खड़े हैं, ये सामने खड़े हैं। कई बार इनके साथ मैं ये जो है, इनकी तरफ भी कैमरा लगाइए, ये सारे टीम के साथ, ये हमारे कांगड़ा ज़िले से हैं और बहुत सारे लोग ज़िले कांगड़ा से हैं, और ये कई बार विधानसभा यहाँ पे भी, शिमला में भी और वहाँ पे भी मिल चुके हैं। मैं अपनी बात बेबाक बोलता हूँ, मैं कहीं लू लपेट नहीं करता, जो बोलना है सामने बोलता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय से मिला हूँ, इनकी बात मैंने पहले भी रखी है, दोबारा भी रखेंगे। पर सदन में बोलना मतलब अपनी बात पूरे प्रदेश के आगे रखना, अपनी भावना को रखना। तो मैंने ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी और मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर रखूंगा इनकी बात, क्योंकि मेरी संवेदना इनके साथ है और हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है, आपकी सरकार ने कहा था इनको एक मुश्त नौकरी दे दी जाएगी, जब ये चुनावों से पहले धरने पर थे, यहाँ भी सत्र चला था, चाहे मुकेश अग्निहोत्री हो, उन्होंने भी कहा था, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, उन्होंने भी कहा। कागज देना जरा, ये वाले जो मैंने भी पकड़ाया आपको, कागज दीजिएगा, करना मूलक जी है नहीं, ये नहीं, दूसरा वाला कागज, नोटिफिकेशन वाला। ऐसा होता है कि आपकी बात सही है, पत्रकार होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते आप अपनी बात करते हैं। सवाल ये भी है कि क्या अपनी ही सरकार, मैं आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि सवाल और जवाब जो है वो इकट्ठे ही चलते हैं। आपने सवाल पूछा है, मुझे जवाब देना है। 22/8/2022 को, ये 22/8/2022 की ऑफिस नोटिफिकेशन है, जिसके तहत कुछ पैमाने रखे गए, जिसके तहत इनके लिए कुछ चीज़ें रखी गई। और ये, जैसे मैंने पिछली बार सदन में क्या कहा, मैंने ये कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जैसे टूरिज्म के अंदर
अक्टूबर महीने के अंदर बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आखिरी मीटिंग थी पिछली सरकार बीजेपी सरकार की। और बीजेपी की पिछली सरकार में माननीय जयराम ठाकुर जी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो चेयरमैन थे टूरिज्म के, जहां जैसे आज जो जिम्मेवारी मुझे मिली है क्योंकि वो बतौर मुख्यमंत्री चेयरमैन भी थे, वो जो जिम्मेवारी पे मैं बैठता हूँ उस जिम्मेवारी का निर्वहन माननीय जयराम ठाकुर जी भी करते थे। और उस बैठक में उन्होंने कुछ निर्णय लिए और उसमें एक निर्णय उन्होंने टूरिज्म के लिए लिया कि जितने पेंशनर्स थे उनकी ग्रेचुटी और उनकी जो पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं उनको देने का उन्होंने निर्णय ले लिया। मतलब आखिरी बैठक में उन्होंने निर्णय लिया। इम्पैक्ट जो आया वो किसके ऊपर आया? हमारी सरकार पे आया, क्योंकि एक महीने बाद तो कांग्रेस की सरकार बन गई। 5 साल जब बीजेपी की सरकार थी तब निर्णय नहीं लिया। आखिरी बैठक जो बीओडी की हुई 1 महीना पहले जब इलेक्शन आ गए थे तब उन्होंने निर्णय लेने की सोची और निर्णय लिया कि जितने पेंशन के बेनिफिट हैं वो सारे पेंशनर्स को दे दिए जाएं। और उससे क्या हुआ? 100 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी अगली सरकार पे आ गई। जैसे ही मैं बना मेरे पास सारे के सारे केस आने शुरू हो गए। ना मैं उनको डिनाई कर सकता था क्योंकि बीओडी के चेयरमैन ने और बीओडी ने निर्णय लिया था और मुझे वो पैसे देने पड़े। वो सारे पैसे जो इन्होंने 5 साल में 25 करोड़ रुपए दिया, हमने 2 साल में 36 करोड़ रुपए दे दिया। पर 36 करोड़ देने के बाद भी अभी भी लोगों का बकाया है, क्योंकि ये बकाया करके गए हैं, निर्णय लेके गए हैं। वैसे इनके साथ हुआ। 22/8/2022 को नोटिफिकेशन आ गया। अब जब नोटिफिकेशन कोई आ जाती है, नोटिफिकेशन को चेंज करने के लिए पूरा का पूरा कानून, पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। मैं वही बात कर रहा हूं आपसे कि अब इस प्रक्रिया के ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है। एक वक्त इन लोगों के संघर्ष का निकल चुका है, ये अपनी बात कर रहे हैं। अगर कोई चीज पिछली सरकार ने की है जो इनके साथ गलत हुआ है उसको ठीक करना इस सरकार का फर्ज है। अगर सरकार को लगता है कि इसको किस हद तक ठीक किया जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली भी देखना पड़ेगा, कानूनी भी देखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो अभी मैं इसके ऊपर नहीं बोल सकता, इसके ऊपर मैं पूरी स्टडी के बाद ही बोल पाऊंगा। पर आज की डेट में लगता है इनकी जो पीड़ा है वो सही है। इनके लिए कोई ना कोई प्रावधान और कोई ना कोई चीज देखनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।